अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी आपको सबसे पहले चाहिए होगी हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 2 टीस्पून, धनिया पाउडर आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, गरम मसालों में 2 से 3 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा हस्ब ज़रूरत, टमाटर आपको चाहिएगा 1 छोटे साइज़ का, इस तरह चॉप कर लें। प्याज आपको चाहिए 2, उस तरह आप इसे चॉप कर लें। 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। 1 कप आपको ऑयल का चाहिएगा। बेसन आपको चाहिएगा 1 कप। धनिया आपको चाहिएगा हस्ब ज़रूरत। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी आपको सब्जियों में सबसे पहले चाहिएगा बैंगन हाफ कप, गोभी का फूल आपको चाहिएगा हाफ कप, आलू आपको चाहिएगा तकरीबन 1, और आलू की आपने चिप्स की तरह इस तरह ब्रिक ब्रिक कटिंग करनी है। पालक आपको चाहिएगी तकरीबन 2 कप, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिएगी 2 टीस्पून, साबुत धनिया आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, गरम मसाला आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा 2 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। प्याज आपको चाहिएगा तकरीबन 1 बड़ा, उसको चॉप कर लें, अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। हरी मिर्च का पेस्ट आपको चाहिएगा तकरीबन 2 टीस्पून, बेसन आपको चाहिएगा तकरीबन हाफ़ केजी। इसके अलावा आपको एक अंडा चाहिए होगा। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे जी मैंने ली है दही की 1 केजी लस्सी। दही आपने 1 दिन पुरानी लेनी है ताकि वो अच्छी सी खट्टी हो जाए। अगर आप लोगों की दही खट्टी होगी ज़्यादा तो लस्सी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। यहाँ पे जी हम पानी लेंगे तकरीबन 1 लीटर। यहाँ पे जी आपने 1 लीटर पानी के अंदर बेसन शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारी जो बेसन की हैं वो गुठलियाँ ना बने। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन के अंदर ऑयल शामिल करने के बाद प्याज शामिल करना है। आपने प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसका सॉफ्ट होने का वेट करना है। यहाँ पे जी देखें प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा, साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे और इन्हें हम लोग अच्छी तरह इसके अंदर 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी। आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी अब इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे जी देखिए हमारा मसाला है तैयार। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाले की भुनाई आपने बहुत ही अच्छी करनी है। अब इसके अंदर ऐड करें बेसन और पानी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो आपने ऐड करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लस्सी। लस्सी ऐड करने के बाद आपने जी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसे हम लोग तकरीबन 1 घंटे के लिए पकाएंगे। अगर आप लोगों की कड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाए तो आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। अब इसे कवर करके हम लोग तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही हम लोग पकौड़े तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर पहले आप लोग ये सारी सब्जियाँ ऐड करें, पालक ऐड करें। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, ज़ीरा ऐड करें, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें, नमक ऐड करें। आप लोग नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। सूखा धनिया ऐड करें, 1 अंडा शामिल करें, प्याज शामिल करें और इसके बाद आपने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। इसके बाद जी आपने इन सब चीज़ों को आपने पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी शामिल करेंगे। पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ही कम करना है क्योंकि इसके अंदर प्याज भी हम लोगों ने शामिल किए हैं तो उसका भी पानी बाद में निकलता है। अब जी इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच हमने इसके अंदर पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करके आप लोग इसे बैटर की शक्ल में तैयार कर लें। यहाँ पे जी देखिए हमारा मिक्सचर है तैयार। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पहले अच्छी तरह ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने 1-1 स्पून करके अपना जो मटेरियल है उसको आपने शामिल करना है और फ्लेम आपकी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे जी देखिए अब इसकी हम लोग 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। इतना अच्छा सा हमारा कलर आया है पकौड़ों का। अब इन्हें हम निकाल लेंगे।
यहाँ पे जी देखें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। कढ़ी है हमारी बिल्कुल तैयार। माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अब जी आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने पकोड़े तैयार किए थे। अगर आप लोगों को पकोड़े ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पकोड़े शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया। धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी सी लुक आती है। अब आपने इसे अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और अब जी आपको इसकी दिखाती हूँ मैं फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, ये हमारे कड़ी पकौड़ा की फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।